जय श्री हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। मैं पंकज शास्त्री आज आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ नई जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध राहु युक्ति के विषय में। बुध राहु की युक्ति जन्म कुंडली में क्या फल देता है, क्या नुकसान पहुंचाता है, व्यक्ति को कैसा रखता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, यह बात आज हम आप लोगों को बतलाएंगे। लग्न में शुभाशुभ युक्ति का प्रकार है। शुभ युक्ति में बुद्धि स्थिर रहती है, अनुमान तथा धोरण अचूक रहता है, बुद्धि शास्त्रीय संशोधन की ओर झुकी रहती है, ग्रहण शक्ति उत्तम रहती है, मर्म खोज निकालने में बुद्धि प्रवीण रहती है। अशुभ युक्ति में बुद्धि भ्रष्ट रहती है, बुद्ध अपने हाथ में नहीं रहती, प्रकृति के खिलाफ जाने की ओर बुद्धि का झुकाव रहता है। यानी आत्महत्या का विचार करना, लोगों की हंसी उड़ाना, उपालभ देना, अव्वल दर्जे का अविश्वास तथा दुर्बुद्धि होकर चक्रम रहता है। दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में लग्न स्थान में बुध अच्छे स्थिति में हो तो अच्छा फल देता है। धन स्थान में द्वितीय स्थान धन का स्थान होता है। धन स्थान में शुभ हो या अशुभ हो, बुद्धि शांत रहती है, स्वभाव विचारी रहता है। किसी भी बात को करने से पहले साधक बाधक बातों का विचार करके करेंगे। त्यागी होकर घर संसार से बेफिक्र रहते हैं, पैसों के बारे में भी बेफिक्र पारिवारिक सुख कम देने वाला, बुढ़ापे में बुद्धि स्थिर रहती है। तृतीय स्थान में ज़्यादा क्रोधी तामसी प्रवृत्ति का, परंतु बाहर से ये बातें नहीं दिखाएगा। शिक्षा होती है परंतु बाधाओं के बाद होती है। जिस कार्य में बुद्धि की एकाग्रता की आवश्यकता रहती है, उसी कार्य को वे शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं। परीक्षा में एकाग्रता चित्त से जिन विषयों का अध्ययन करते हैं उसमें पास हो जाते हैं। बुद्धि अत्यंत शांत रहती है, स्थिर रहती है। घर संसार में चाहे जितना आपत्तियां आ जाए, संकटों से झगड़ने की धीरता रखते हैं। अशुभ फल कोई तृतीय भाव में अशुभ फल कोई भाई एकदम बुद्धू होता है या पागल होता है। अन्य फलादेश केवल राहु से मिलते हैं। काम का भार पड़ने पर मस्तिष्क पर तनाव पड़ता है, रक्तदाब या भेजे की विकृति निर्माण होती है, फिट आना, अज्ञान तंतु टूट जाना आदि फल प्राप्त होते हैं। चतुर्थ स्थान में खुद की बुद्धि खुद के लिए निरुपयोगी रहती है, उनकी सलाह दूसरों के काम आती है, अत्यंत हठी होते हैं, मेरी मुर्गी की एक ही टांग वाले होते हैं, अपना कहना तथा करना ठीक ही रहता है ऐसा मानते हैं, परंतु वे उल्टी गति से चलते हैं। जीवन में सुख कम मिलता है। पंचम स्थान में बुद्धि बड़ी सूक्ष्म रहती है, कभी बुद्धि का विलक्षण प्रभाव दिखाई देता है, शोधक बन जाते हैं, पाठशाला कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते हैं, लेखन सुंदर लिखते हैं, मस्तिष्क उपजाऊ कल्पनाओं रहती है, कभी उपन्यासकार, नाटककार, ज्योतिष व संशोधकों के लिए यह योग उत्तम होता है। पंचम स्थान में अशुभ फल बुद्धि वाम मार्गी बन जाती है, जादू टोने जैसे के पीछे पड़ जाते हैं, निकृष्ट लेखन लिखते हैं, दूसरों का अहित चिंतन करते हैं, पदोन्नति सहन नहीं करते, हंसी मजाक उड़ाते हैं। षष्ठम स्थान शुभाशुभ युक्ति होकर भी सर्व अशुभ फल प्राप्त
होते हैं ब्लड प्रेशर, फिट्स आना, भेजे की निर्बलता, नर्वस डेबिलिटी, एपिलेप्सी आदि बीमारी हो जाती है। अदृश्य शक्ति से झगड़ना पड़ता है। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी समस्या हो तो ज़रूर लिखें। पुनः मिलेंगे हम अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के। जय श्री राम।